गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज हम लोग अभी तक हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लिए हैं प्रोबेबिलिटी में ना। तो हम लोग सैंपल स्पेस डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक, और इवेंट डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट डिस्कशन कर चुके हैं, 1 डाइस 2 डाइस 1 कॉइन 2 कॉइन 3 कॉइन डिस्कस किए नहीं, चलिए आज कर लेंगे, ठीक। और कार्ड्स डिस्कशन कर लिए हैं, ठीक। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक। कोई डाउट है तो आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन अगर आप बनाए होंगे तो बन गया होगा, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा टाइप ऑफ इवेंट देखते हैं। टाइप ऑफ इवेंट क्या है? टाइप ऑफ इवेंट, ठीक है। देखिए हम लोग एनसीईआरटी से ही डिस्कशन कर रहे हैं ना, क्योंकि बहुत ज्यादा आता भी नहीं हम लोग, ठीक है। जितना आता है वही डिस्कस कर रहे हैं। तो टाइप ऑफ इवेंट में हम लोग इम्पॉसिबल या श्योर इवेंट डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ इवेंट, ठीक है। यस सर। अब उसमें पहला है इम्पॉसिबल या श्योर इवेंट, ठीक। तो पहले इम्पॉसिबल इवेंट डिस्कस करते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट कब बोलेंगे? जब कोई ऐसा इवेंट आप बोल दीजिए या कुछ ऐसा बोल दीजिए जो मेरे सैंपल स्पेस का पार्ट ही ना हो। जैसे जो सैंपल स्पेस का पार्ट ना हो, नॉट इन सैंपल स्पेस। अगर मैं बोलूं नॉट इन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस ही नहीं, मतलब सैंपल स्पेस का वो हिस्सा ना हो। जैसे मैं एक डाइस थ्रो करूं और कह दूं कि 7 आ जाए ना, तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? नहीं कि भाई मैं एक डाइस थ्रो कर रहा हूं और आ जाए 7, ठीक, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं। कि हो जाएगा? नहीं सर, नहीं हो पाएगा, ठीक है। या तो कार्ड्स में हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट कब बोल सकते हैं? कि मैं कार्ड्स वेल सफर्ड कार्ड्स हो, उसमें से एक रैंडम कार्ड्स ड्रा करूं जिसमें नंबरिंग 14 हो। क्या हो सकता है ऐसा? नहीं भाई 14 तो होगा नहीं, यस। क्लियर। और किसमें हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं? जैसे मैं एक बैग में बॉल रखूं, रेड कलर और येलो कलर, और फिर कहूं मैं एक बॉल को पिक कर रहा हूं और बॉल जो है वो ब्लू कलर की निकल जाए, तो ऐसा है? नहीं, क्योंकि वो हमारे सैंपल स्पेस का पार्ट नहीं है, वो हिस्सा नहीं है, तो आएगा कैसे? क्लियर हो पा रहा है? क्लियर। अब हम लोग पढ़ते हैं तो इम्पॉसिबल इवेंट की एग्जांपल जैसे डाइस में ले लीजिए। डाइस में डाइस क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 सैंपल स्पेस क्या है? 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब मेरा इवेंट मैं कह रहा हूं मुझे चाहिए क्या? 7। तो क्या इसमें है? नहीं। तो चलो इस सैंपल स्पेस में वो है नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 0 अपन कर लो 7, ठीक, 0/6, तो 0 ही आना है। क्लियर हो पाया? तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। क्या होगी? 0। ये कंफर्म हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं श्योर इवेंट। कौन सा इवेंट? श्योर। श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या है? जो एकदम फिक्स हो कि वो आएगी आए। जैसे मैं एक डाइस को थ्रो करूं ना, एक डाइस को थ्रो करूं, ठीक, या ड्रा करूं और कह दूं कि जो नंबर है वो 1 और 6 के बीच में आए, इंक्लूडिंग 1 और 6। सोच पा रहे हैं हम लोग? यस कि नंबर जो हो, डाइस के लिए बात कर रहे हैं, डाइस में नंबर जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो, लेस देन आर इक्वल टू 6 हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? यस सर। सही बात है। कि आएगा कि नहीं? यस। क्लियर है कि नहीं? कंफर्म हुआ? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 6/6 6/6। क्लियर हो पाया? कि भाई देखो हम लोग सैंपल स्पेस, इसमें सैंपल स्पेस क्या लिखेंगे? सैंपल स्पेस लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब मेरा इवेंट क्या है? इवेंट यहां से लिखा जाएगा।
इवेंट में क्या क्या लिख सकता हूँ? इवेंट हो सकता है 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 6, 5 आए, 6 आए। क्लियर? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या हो जाएगी? 6 डिवाइड बाई 6, 1, 100%। क्लियर? इम्पॉसिबल इवेंट एंड श्योर इवेंट हमें समझ में आ गया। अब सिंपल इवेंट समझते हैं। सिंपल इवेंट क्या होता है? जब मेरे सैंपल स्पेस से, ध्यान से समझो, सिंपल इवेंट ना, दूसरा है या थर्ड नंबर कह सकते हैं सिंपल इवेंट ना। मेरे सैंपल स्पेस से केवल एक इवेंट ही लिया जाए, ध्यान समझो, सैंपल स्पेस से केवल एक इवेंट को ही पिक किया जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं सिंपल इवेंट। क्या कह रहे हैं? सिंपल इवेंट। तो यदि मुझे लिखना हो ओनली वन इवेंट पिक फ्रॉम सैंपल स्पेस। क्लियर? जैसे डाइस का ही केस देखते हैं, यस समझ पाएंगे। सैंपल स्पेस क्या है एक डाइस को ड्रॉ करने में? 1 6 1 2 3 4 5 6। ठीक, यस सर। क्लियर? अब मैं एक नया इवेंट बोल रहा हूं। इवेंट है मोर देन 5। क्या कह रहा हूं? मोर देन 5 मोर देन 5 5। 6 तो 5 से बड़ा नंबर क्या आ सकता है? 6 तो क्या एक सिंपल इवेंट है कि नहीं? यस सर। है, केवल एक नंबर पिक हुआ। तो अच्छा ये बताइए इसमें कुल कितने सिंपल इवेंट बन सकते हैं? टोटल सिंपल इवेंट 6 ठो। 1 2 भी हो सकता है, अलग से 3 भी हो सकता है, अलग से 4 भी हो सकता है, अलग से 5 भी हो सकता है, अलग से 6। जब पूरे सैंपल स्पेस से केवल एक इवेंट चूज किया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल इवेंट। क्लियर हो पाया? यस सर। कंफर्म? आगे है कंपाउंड इवेंट। क्या है? कंपाउंड इवेंट। अच्छा, सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट एक दूसरे से मिक्सअप है। जैसे सिंपल इवेंट केवल एक इवेंट पिक करने की बात कर रहा है तो कंपाउंड इवेंट कहता है अब एक इवेंट मत पिक करिए, एक से ज्यादा यदि आप पिक कर पा रहे हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड इवेंट। ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी पूछता नहीं, मान लो पूछने के लिए पूछ दिया कि कुल कितने कंपाउंड इवेंट है इसमें ना, तो आप बता दीजिएगा जिस हिसाब से क्वेश्चन है। या एक इवेंट लिखेगा कि मोर देन 5 तो कहेगा ये सिंपल इवेंट है कि नहीं? तो है, आप कह दीजिएगा हाँ है। ठीक, जैसे एक कॉइन को टॉस किए तो कह रहा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ये सिंपल इवेंट है कि नहीं? हेड तो एक ही है तो एक कह रहा है हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो एक है। ठीक है, क्लियर? टेल आने की प्रोबेबिलिटी सिंपल इवेंट है कि नहीं? हाँ है। क्लियर हो पा रहा है? कंपाउंड इवेंट जैसे मोर देन 1 इवेंट ना, मोर देन 1 इवेंट पिक करें तो इसका एग्जांपल जैसे लेना हो तो इन डाइस की बात चल रही है, मोर देन 5 या मोर देन 3 कुछ भी कह सकते हैं ना। मोर देन 5 नहीं बोल सकते क्योंकि मोर देन 5 सिंपल इवेंट हो गया। मोर देन 3 या तो मोर देन 4। क्लियर? क्योंकि 2 या 2 से इवेंट यदि आप पिक कर पा रहे हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड इवेंट। क्या बोलेंगे? कंपाउंड इवेंट। तो ये तो कुछ नाम हो गए, चलिए कि ये कंपाउंड इवेंट, ये सिंपल इवेंट है। ठीक है, अब मेन जो हम अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ये डिस्कशन किए थे कि हम लोग इसमें अलजेब्रा कैसे लगाएंगे ना, एंड या और की जो बातें चल रही थी वो हम लोग डिस्कशन करते हैं, अलजेब्रा ऑफ इवेंट। ठीक, मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी कर सकते हैं, क्या क्या कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। ठीक, या कब कोई इवेंट इतना है तो इतना ही होने की उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो अलजेब्रा में हम लोग पढ़े। पहले ये जानते थे जो नहीं वाला है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसको बोले। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की बात चल रही है।
कंप्लीमेंट्री, सबसे पहले कंप्लीमेंट का जो साइन होता है, जैसे कोई इवेंट ई है तो इस पे ई डैश लगा दिए तो ये कंप्लीमेंट ऑफ ई। अच्छा, केवल ये यहाँ बात नहीं चल रही है, जब हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, तब भी कंप्लीमेंट का यही है। सेट्स पढ़े होंगे वहां था। क्लियर हो पा रहा है? ये हर जगह मिलेगा। कंप्लीमेंट का सिंपल मीनिंग है डैश लगा दीजिए ई नॉट। कंप्लीमेंट का क्या मतलब है? हाँ, या कह दूं कि जैसे मैं कहूं कि मोर देन 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, मोर देन 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 1/6। क्यों 1/6? क्योंकि मोर देन 5 में क्या मतलब? केवल 6, एक इवेंट मिला, एक डिवाइड बाई 6 तो 1/6। अब कंप्लीमेंट ऑफ उस इवेंट करे तो मतलब क्या कि 5 से ज्यादा न आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/6। क्योंकि 5 से ज्यादा न आने की तो 5 तक तो आएगा ना, तो 1 2 3 4 5 और डिवाइड बाई 6, 5/6। क्लियर? और सीधा वही कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट कहता है, ई कंप्लीमेंट ये होता है ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, या इसको ई नॉट भी बोल सकते हैं, इक्वल टू 1। क्लियर क्या? कंफर्म? अब जैसे इन डाइस की बात कर रहे हैं, मोर देन 5 इवेंट मेरा क्या है? मोर देन 5 ना, या मोर देन 4 कर लेते हैं, मोर देन 4। तो इवेंट कैसे लिखेंगे बताइए? 5 and 6। ठीक है, 5 and 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/6। क्लियर? 1/3। कंफर्म? चलिए ठीक है। अब मैं एक नया इवेंट ई डैश, जिसको या ई न्यू बोल रहा हूं, ठीक? नया इवेंट लिख रहा हूं, या पहले लिख देता हूं कि मुझे क्या चाहिए? लेस देन 4 या नॉट मोर देन 4, नॉट मोर देन 4, जो 4 से बड़ा न हो, लेकिन 4 के बराबर पे नहीं बोला है, तो मतलब 4 लेना है। तो क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4। क्लियर? अब इसका इवेंट क्या हो जाएगा? नया वाला इवेंट क्या होगा बताइए? प्रोबेबिलिटी इसका 4 डिवाइड बाई 6 क्या आ गया? 2/3। 2 2 4 2 3 6 2/3। क्लियर? अच्छा, क्या इन दोनों का ऐड करिए 1 आ रहा है? यस सर। ठीक, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट या कंप्लीमेंट। ठीक है, यही क्या होता है? 2/3। कंफर्म हो पाएगी नहीं? क्या हम सोच पा रहे हैं? यस सर। जैसे अब मैं कहूं हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/2। अब अगला क्वेश्चन मैं पुट अप कर रहा हूं, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 - 1/2। क्लियर हो पा रहा है? ये कहाँ काम आएगा? जब थोड़े बड़े होंगे ना, कुछ बहुत बड़ा डिस्कशन करना होगा, उसमें नॉट वाला लिखना आसान ना हो, तो हम लोग पहले उसका लिख के नॉट वाला सीधा निकालेंगे। यस। क्लियर हो पा रहा है? क्लियर? जैसे अब हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं इससे। चलिए 2 कॉइन में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना, या 3 कॉइन की बात कर रहे हैं तो 3 कॉइन में ही देख लेते हैं। 3 कॉइन डिस्कस नहीं हुआ है तो 3 कॉइन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं।